प्यारे विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? सबको राम राम साथियों। देखिए, आपके सेकंड ग्रेड का पेपर हम लोग ग्रुप 1 की बात करेंगे, जो 7 तारीख को हुआ था सितंबर में। वहाँ हम लोग 2 पुस्तकें हमारे राजस्थान की, प्रत्येक पुस्तक से सवाल आए हैं और हम लोग बात करें 97-98% हमारे सवाल रहे हैं पेपर में। पूरा राजस्थान कह रहा है गुरुजी पॉलिटी कहाँ से पूछी गई। ये 2 पॉलिटी की पुस्तकों की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोगों को मार्केट में अवेलेबल है। राजस्थान की राज्य व्यवस्था और भारत का संविधान। इनमें से डिक्टो सवाल जहां से आया है, लाइन भी चेंज नहीं है। मैं अभी उसी में बात करने जा रहा हूं आप लोगों को। हम कहते हैं गुरुजी हम बदल जाए, एग्जामिनर बदल गया। एग्जामिनर बहुत पहले बदल गया, लेकिन हम चल नहीं रहे। हम तो वो ही डर रहा है, हमारी परंपरावादी हैं कि ठीक है गुरुजी नोट्स बनाते रहेंगे, किताबों को अंडरलाइन करते रहेंगे। इतना वक्त किसके पास है? आप सब समझते हैं कि पॉलिटी में किस प्रकार के सवाल बने। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। तो आप लोग सब सब्जेक्ट के आप लोगों को अवेलेबल है। रीट एसएसटी, रीट के, राजस्थान जीके के, सेकंड ग्रेड के, आप जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स सब अवेलेबल है बेटा। क्वेश्चन सबके आते हैं, मैं ये नहीं कहता नहीं आते, लेकिन मजा तब है जब क्वेश्चन कम वाले पार्ट में से आए। पॉलिटी की अगर आप लोग पुस्तक देख पा रहे हो, ये कला संस्कृति की देख पा रहे हो आप लोग, ये रही, बहुत छोटी पुस्तक है। और ये राजस्थान का इतिहास बहुत छोटा है। आप लोगों की मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, क्या कहना है मनोविज्ञान का, तो सब धूम मचा दी इस पुस्तक ने। और अगर हम लोग बात करें आप लोगों को राजस्थान की पॉलिटी, देखिए राजस्थान की पॉलिटी खूबसूरत पॉलिटी। मात्र मैंने 140 पेजों पर इसका जिक्र किया है। 144 पेज है, पूरे 148, 144 है, 4 तो विषय सूची के मान लीजिए। बहुत छोटी पुस्तक है, लेकिन मैं जिस तरीके से सारगर्भित लिखा है, आप उसको मालूम पड़ेगा आप लोगों को कि एक भी सवाल आप लोगों का बाहर आपको जाता हुआ नहीं दिखेगा। जरा देखिए, पहले हम लोग बात करेंगे आप लोगों से कि राजस्थान पॉलिटी की, और उसके बाद में आप लोगों को दूसरा वीडियो दूंगा भारत का संविधान का, क्योंकि दोनों उलझे हुए सब्जेक्ट क्वेश्चन है। कि संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में यह जोड़ा गया कि एक व्यक्ति को 2 या अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। देखिए, अनुच्छेद हमारे पास में 152 से राज्य कार्यपालिका शुरू होती है। अनुच्छेद 52 से लेके और 151 तक है, वहां पे आप लोगों के केंद्रीय कार्यपालिका चलती है। और भाग नंबर जो हमारे पास में 5-6 प्रारंभ होता है, वो ध्यान रखें आप लोग, वो अनुच्छेद 152 शुरू होता है। 152 में राज्य की आप कुछ परिभाषाएं दे रखी है। 152 में, 153 में लिखा हुआ है कि एक राज्य का राज्यपाल होगा। ठीक है, मान ली बात को। अब उसी में 7वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ा गया कि एक व्यक्ति है, वो दो या दो से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं। अब सवाल बनता है गुरुजी 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल होंगे तो फिर उनको वेतन किस अनुसार देंगे? देख, क्या वेतन डबल मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा? नहीं बेटा, वेतन वही मिलेगा, लेकिन उन वेतन भत्तों का जो अनुपात है, जैसे मान लो राजस्थान गुजरात का एक ही राज्यपाल है, तो उनका अनुपात का निर्धारण कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ध्यान रखें आप लोग। तो 7वें संविधान संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। कई जगह हम लोग को यहाँ पे चेंजेस मिलते हैं। आगे देखिए, ये आपके नोट्स हैं, और यहां देखिए आप लोग, ये देख पा रहे हो आप लोग, राजस्थान पॉलिटी के डिक्टो, यहां मैं लिख रहा है सेकंड ग्रेड, साफ लिखा हुआ है मेरा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। 7वें संविधान संशोधन 1956 में प्रावधान किया गया, और नोट वेतन व भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेगा। सीधा सवाल आप लोगों को, डिक्टो सवाल आप लोगों को देख लीजिए, कोई लैंग्वेज किसी प्रकार का चेंज आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा टोटल क्वेश्चनों में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारे पास ये रहा, भारत में राज्य के महाधिवक्ता का पारिश्रमिक है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? आप सबको मालूम है, अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, जो कि केंद्र सरकार का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, और अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का प्रावधान है। ये सबसे बड़े आप लोगों के विधि अधिकारी होते हैं। आपको मालूम है, अनुच्छेद 177 के तहत महाधिवक्ता या मंत्री किसी भी विधानमंडल, किसी भी सदन में भाग ले सकते हैं, लेकिन मतदान की बारी आएगी नहीं कर सकते। महान्यायवादी 8-8 तो कर सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। अनुच्छेद 88 के अंतर्गत वो भाग ले सकता है संसद किसी भी सदन में, लेकिन बात किसी मुद्दे मतदान की आएगी तो नहीं करेगा। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, और अनुच्छेद 88 में कि गुरुजी 8-8 तो 88 में भाग तो ले सकते हैं, लेकिन वो मतदान नहीं कर सकते। यहां पे महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 में उल्लेख है। अनुच्छेद 177 में यहां बात की गई है कि साहब ऐसा है कि ये राज्य के किसी विधानमंडल के किसी भी उसमें भाग ले सकता है, लेकिन मतदान नहीं करेगा। एक साथ साथ तो है, लेकिन मतदान नहीं करेंगे। यहां राज्य के राज्यपाल द्वारा इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए जाते हैं।
अगर हमसे मंत्री की पूछते या हम लोगों से आप लोगों की बात करें कि माननीय विधायकों की पूछते, माननीय मंत्रियों की पूछते, तो वो आप लोगों के राज्य विधानमंडल द्वारा आता है। काफी विद्यार्थी करके आए हैं, गलत है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न आप लोगों के, ये देखिए साफ लिखा हुआ है मेरा, ये देखिए वेतन भत्ते नोट। महाधिवक्ता के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। आप खुद देख लिए, महाअधिवक्ता के वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है। सेकंड ग्रेड 7/9/2025 आपके सामने है। लैंग्वेज भी चेंज नहीं की गई, क्योंकि वो एक अनुभव है मेरे साथ 15 साल का। मेहनत हम लोग करते हैं और खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा, कि विद्यार्थियों के हित में काम करते हैं, बातें कम करते हैं, काम ज्यादा करते हैं, और वो परिणाम आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। जरा देखिए, आप लोग डीपली जरूर पढ़ाता हूं मैं। जो विद्यार्थी हैं वो 9 बजे वाला हमारा प्रतिज्ञा बैच जरूर ज्वाइन करें। जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहा है, अपनी तैयारी को खूबसूरत मोड़ देना चाहता है, तो प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन करें। और शॉर्ट्स वीडियो मेरे जरूर देखते रहें आप लोग। अधिकांश क्वेश्चन मेरे शॉर्ट्स वीडियो से आते हैं। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन भत्ते वही होंगे जो भारत की संसद द्वारा समय समय पर कानून द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। नहीं बेटा, संसद का वेतन भत्तों से कोई लेना देना नहीं है। 1 नवंबर 1956 से पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्तों भारत के संविधान की दूसरी अनुसूची के उल्लेख अनुसार थे। नहीं बेटा, देखिए आपके अगर उल्लेख अनुसार होते तो फिर लिखता ही क्यों, सीधी सी बात है। पहले 1956 से पहले दूसरी अनुसूची पहले हम लोग बात करेंगे। तो राज्य का अपना राज्यपाल का एक एक्ट था, बना रखा था सरकार ने, और उसके तहत वेतन भत्तों का निर्धारण किए जाते थे। वर्तमान में दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते होते हैं, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रावधान होता है। तो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखें, आप लोगों को दोनों गलत आएंगे, ए भी गलत आएगा और 2 भी आपका गलत आएगा। और अब ये देख लीजिए आपके सामने, मैं आपको बता रहा हूँ ब्रह्मास्त्र नोट्स में कौन सी लाइन है। देखिए, मंत्रियों के वेतन भत्ते, मंत्रियों के वेतन भत्ते भत्तों का निर्धारण राज्य का विधानमंडल करेगा। ये रहा, देखिए आप, साफ लिखा हुआ है, ये देखिए आप लोग। ज्यादा नहीं, मैंने छोटी छोटी लाइन लिखी है। ज्यादा मेरे विद्यार्थियों को क्यों लिखे भाई, हम इतना वक्त हमारे पास में नहीं है। आप मंगवा लेना नोट्सों को, आप गलती मत करना। आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। पूरा राजस्थान कह रहा है गुरुजी पॉलिटी के सवाल कहां से आए। हालांकि एक आधा सवाल हो सकता है हमारे भी नहीं आए, वो एक अलग बात है। लेकिन राजस्थान में आज के लेवल पर तो हमारा मेटेरियल टॉप लेवल पे है। वो अलग बात है कि हम प्रचार प्रसार नहीं कर पा रहे, विद्यार्थियों तक नहीं पहुंच पाए, और हम चाहते हैं केवल मेहनत के बलबूते पर पहुंचे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने राजस्थान के मुख्यमंत्री रूप में कार्य किया हो, वो राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहे हो, और वो राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हो। यानी एक व्यक्ति है नीचे से जिनके बारे में तीनों बातें होनी चाहिए। वो मुख्यमंत्री भी रहा हो, राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष भी रहा हो, और राजस्थान राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष पद पे भी उन्होंने काम किया हो। ऐसा व्यक्ति कौन हो सकता है? वो हीरालाल देवपुरा है। और हीरालाल देवपुरा का कार्यकाल है वो आपका सबसे कम रहा है मुख्यमंत्री में। कई विद्यार्थी हरिदेव जोशी करके है, नहीं बेटा, हरिदेव जोशी लगातार खांडू, आप लोग खांडू के रहने वाले थे, 1921 में जन्मे, बांसवाड़ा से लगातार 10 बार विधायक रहे थे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, तीनों बार ही अपना कार्यकाल पूर्ण नहीं किया। यहां देखो साफ लिखा हुआ है, राज्य का वह मुख्यमंत्री जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, हीरालाल देवपुरा। यही तो कह रहा है। जब हमें पता है एक मुख्यमंत्री जो विधानसभा का अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो फिर हमें क्वेश्चन निकालने में कहां दिक्कत थी, आराम से हम निकाल गए। ध्यान रखें आप लोग, वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष रहा है, राज्यपाल रहा है, ये मैंने दे रखा है। मुझे मालूम होता है, लगभग आइडिया होता है, 15 साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में, तो बिल्कुल आइडिया होता है यहाँ सवाल बनेगा, वहीं से सवाल बन सकता है। ये देखिए, मैंने टोटल क्वेश्चन आप लोगों को मैराथन में करवाया। मैंने आरपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोग का एक मैंने आपको लाइव ली थी, 1-1.5 घंटे क्लास अभी, और उससे पहले देखिए आपके सामने ये पेपर 2-3 दिन पहले ली थी मैंने, देखना आप लोग, मिल जाएगी आपको लाइव में। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे पेज नंबर 92 से आए, राजस्थान की राज्य व्यवस्था से। देखिए आप लोग बात करेंगे, हम लोग आप लोगों के कि सवाल को खूब घुमाया उसने, तब कि मैंने खूब समझाया था कि राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, निलंबन राज्यपाल कर सकता है, लेकिन जब हटाने की बारी आएगी तो माननीय राष्ट्रपति जी हटाएंगे और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद हटाएंगे। और सर्वोच्च न्यायालय ने जो जांच देगा उस परामर्श को मानना अनिवार्य और कदाचार के आधार पर हटाया जाएगा। जरा देखिए, कदाचार के आधार पर राजस्थान का राज्यपाल कदाचार के आधार पर अध्यक्ष अथवा आयोग के किसी सदस्य को उनके पद से हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते, नियुक्ति कर सकते हैं, निलंबन सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन बर्खास्त नहीं कर सकते। आयोग का सदस्य अपना पद संभालने से 6 वर्ष की अवधि तथा अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक जो भी पहले हो अपने पद पर बना रह सकता है। बहुत दिमाग लगाए, और ऐसे पेपर होने भी चाहिए। मैं कह रहा हूं ऐसे पेपर में ही अच्छी क्वालिटी का पता लगता है विद्यार्थी का। तो आप लोगों को ये भी गलत हो गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल द्वारा की जाती है। बिल्कुल राज्यपाल द्वारा की जाती है, सही है।
और अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति नहीं बेटा, भारत का राष्ट्रपति हटा सकता है, राज्यपाल को हटाने की पावर नहीं है, और वो भी उच्चतम न्यायालय की जांच के बाद ही हटा पाएगा, ये आप लोग ध्यान रखें। तो आपका, और अब हमारे बुक से क्वेश्चन कहाँ है जरा देखिए, साफ लिखा हुआ है, देखिए आप लोग इधर सेकंड ग्रेड, 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, है ना, दोनों में जो भी पहले हो, दोनों में से जो भी पहले हो वहां से इनको हटा सकते हैं, मतलब कार्यकाल होगा। और उधर देखिए अध्यक्ष व सदस्यों को किस आधार पर हटाया जाएगा, अध्यक्ष व सदस्यों को दुराचार का दोषी यानी कदाचार के आधार पर, साफ लिखा हुआ है मेरा, कोई किंतु परंतु नहीं है, देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है अनुच्छेद 317 कदाचार, सही है, कदाचार है, लेकिन हटाने की पावर किसके पास है, ध्यान रखें आप लोग, वो राष्ट्रपति के पास है। आपके सामने देख लीजिए, क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर लिखा हुआ है, और नियुक्ति कौन करेंगे, राज्यपाल करेंगे। देखिए आप साफ 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 लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है। आपका डिक्टो सवाल आया, देखिए कदाचार से उच्चतम न्यायालय की प्रस्तुत करेगा, उपरांत ही उनको हटाया जाएगा, और राष्ट्रपति के लिए सलाह मान्य होगी। आपके सामने देख लीजिए, जांच प्रक्रिया द्वारा राज्यपाल अध्यक्ष सदस्य को निलंबित कर सकता है, किंतु पद से हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है। स्पेशल नोट डाल रखा है, अधिकांश क्वेश्चन मेरे नोट से बने और हमेशा बनेंगे नोट से, मैं नोट डालता हूं उन्हीं में डालता हूं, यहां सवाल बनता है। ये देखिए, ये कि राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति 1969 का मुख्य उद्देश्य क्या था, इसका बेटा ये जहां आपके सेल सिस्टम समीक्षा से संबंधित ये आप लोगों के समिति थी। अगला पॉइंट बात करें, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और सही व्याख्या चुनिए। देखिए मैंने आपको बहुत पहले आप लोगों को अवगत करवा दिया 3 दिन पहले कि बेटा इस प्रकार के सवाल बनेंगे, लेकिन दिक्कत है जब हमें डीपली पढ़ाता हूं तो विद्यार्थी पढ़ के राजी नहीं, उसको तो गाने बजाने चाहिए, आराम से नॉर्मल चाहिए, जोर नहीं आना चाहिए, उनको नौकरी भी चाहिए, पढ़ने में जोर भी नहीं आना चाहिए, तो वो सामान तो मेरे पास है नहीं। अब वो सामान हर किसी को पसंद आता नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ, जरा देखिए आप लोग, प्रारंभ में इसके 1 सदस्य 6 और 1 अध्यक्ष 6 सदस्य नहीं बेटा, प्रारंभ में 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य थे, वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य है। आयोग की अपनी जांच एजेंसी है, तो ये गलत हो गया, बिल्कुल जांच एजेंसी है, और जिसका नेतृत्व न्यूनतम पुलिस महानिरीक्षक पद का अधिकारी करता है, बिल्कुल राइट आंसर है। इसके गठन की अधिसूचना 1994 नहीं बेटा, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जनवरी 1995 में क्रियाशील हुआ नहीं, 2000 में क्रियाशील हुआ। अब आपके सामने ये देखिए क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत स्थापना 1999 में, यानी 94-93 के तहत स्थापना हुई, स्थापना 99 में हुई और क्रियाशील 2000 को हुआ। वर्तमान में 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य हैं, और आयोग में 1 अध्यक्ष 4 सदस्यों का प्रावधान था। देखिए तीनों ऑप्शन एक जगह से है, मानेंगे, स्वीकार करेंगे कमाल को, तीनों ऑप्शन एक जगह से, ये गठन, ये आप लोग क्रियाशील और सदस्य, एक जगह से तीनों को तीनों डिक्टो आपका ऑप्शन, हर सब्जेक्ट से, एक से नहीं, हर सब्जेक्ट से है। तुम कह रहे हो पॉलिटी, और ये देखिए यहां पे आप लोगों की ये रहा, आयोग की अपनी एक अन्वेषण एजेंसी जिसका नेतृत्व करता महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का अधिकारी नहीं होता है। देखिए समझ रहे आप लोग, महानिरीक्षक पुलिस के पद से कम स्तर का अधिकारी नहीं होता है, भाषा भी चेंज नहीं है, आपके सामने देख लीजिए, क्योंकि यार पढ़ाते पढ़ाते अनुभव हो जाता है भाई, हमने पढ़ा, नौकरी लगे, है ना, फिर आप लगातार पढ़ा रहे तो अनुभव हो जाता है। ग्राम पंचायत नियोजन एवं समन्वय समिति का अध्यक्ष कौन होता है, अब वो ग्राम पंचायत की मामला आएगा तो अध्यक्ष तो सरपंच ही होता है, प्रशासनिक अधिकारी ग्राम विकास अधिकारी होता है, लेकिन और मामलों में अध्यक्ष ही होता है, ग्राम सभा का अध्यक्ष होता है। और ये ध्यान रखना, ग्राम सभा को सामाजिक अंकेक्षण की संस्था कहते हैं, ये सवाल आपसे कई बार पूछता है, तो ध्यान रखें आप लोग। पंचायत समिति का सदस्य जिसके निर्वाचन क्षेत्र में वह ग्राम स्थित है, आप लोगों को यहां आएगा सरपंच। क्लियर, आगे बात करते हैं। ग्राम पंचायत के मामले में सरपंच स्वतंत्र है भाई। किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे हुए प्रतिवेदन पर चर्चा करते हैं? देखिए किस समिति की सिफारिश पर राजस्थान राज्य विधानसभा आयुक्त अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के द्वारा सदन के पटल पर रखे गए प्रतिवेदन पर चर्चा करते हैं? तो आप लोग कहेंगे यहाँ पे भाई जब अनुसूचित जाति की बात कर रहा है तो अनुसूचित जाति करेगी आप लोगों की, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस है यहाँ। तो आगे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन देखिए कितना शानदार क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद राज्य विधानसभा संबंधित है में संवैधानिक प्रभाव वाले संकल्पों के लिए उपबंध है? जरा सुनिए आप लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है। यहां विधान मंडल तो नहीं है ना, यहां विधान परिषद तो नहीं है ना, अब विद्यार्थी कहां दिक्कत करेगा? अनुच्छेद 169(1). देखिए यहां विधान परिषद के सर्जन की बात है ना। अब पावर किसकी बता रहा है? विधानसभा की। तो ध्यान रखें विधान परिषद का जो सर्जन किया जाएगा वो विधानसभा के प्रस्ताव पे किया जाता है। विधानसभा प्रस्ताव भेजेगी तो संसद उसे ध्यान रखें वहां गठन कर सकती है, समाप्त कर सकती है। इच्छा किसकी है?
इच्छा विधानसभा की है। तो आप लोगों के ये विधानसभा संबंधित हो गया। यहाँ पद अधिकारियों से संबंधित है, मैंने आपको बताया 4 अनुच्छेद पद अधिकारियों से, ये भी पद अधिकारियों से। लेकिन अनुच्छेद 183 ये कहता है कि ये विधान परिषद के पद अधिकारी हैं। तो आप लोगों के ए और बी बनेगा, समझ गए? ए और बी कैसे बनेगा? यहाँ पे विधानसभा की बात कर, यहाँ भी बात, यहाँ केवल तो विधान परिषद की बात कर रहा है। और आप देखिए डिक्टो सवाल छापा हमारा, कहां दिक्कत है ये देखिए आप लोग। अनुच्छेद 169 की 3 धाराएं हैं, है ना? तो यहाँ पे विधानसभा की पावर, विधान परिषद गठन समाप्त, विधि के उपबंध, फिर नीचे खोल रखा है मैंने कि विधान परिषद, यहाँ लगा नहीं नीचे। तो विधान सभा का गठन की पावर किसके पास में, ध्यान रखें आप लोग, वो विधानसभा, विधान परिषद का प्रस्ताव विधानसभा भेजती है। ये देखिए आप गौर से देखिए, अनुच्छेद 179 पूछा है ना, ये रहा अध्यक्ष किसके, विधानसभा के, और यहां देखिए किसके, विधान परिषद के। तो 183 विधान परिषद से हो गया। और देखिए यहाँ पे चारों ये और चारों ये, मुझे मालूम था इस प्रकार के सवाल बनेंगे। और आपके सामने सवाल देख लीजिए, और ये आपका डिक्टो ब्रह्मास्त्र की आप लोग देख लीजिए। ऐसे आप लोगों को मेटेरियल नहीं मिलेगा कहीं भी नहीं मिलेगा, खूब घूम लेना। और पढ़ाया है मैंने, देख लीजिए आप लोग, पूरे क्वेश्चन आपको डिक्टो डिक्टो मिल रहे हैं। बात है लैंग्वेज चेंज नहीं है। भारत सरकार अधिनियम, इसकी मैं अलग से बात करूंगा। जो इंडिया पॉलिटिक के आप लोग क्वेश्चन आए, वो इंडिया पॉलिटिक के क्वेश्चन अब आप लोगों के हमारे जो ब्रह्मास्त्र नोट्स आते हैं आप मंगवा रहे हैं, तो वो आप लोगों के ये शानदार है, बड़ा जरूर है लेकिन गजब का है, इससे बाहर कुछ नहीं गया। अभी बात करूंगा अगले वीडियो में। और जो विद्यार्थी नोट्स लेना चाहता है, राजस्थान के एप्लीकेशन में आप डेमो देख सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल में हमने हर सब्जेक्ट के 30-30, 40-40 पेज डाल रखे हैं, ताकि विद्यार्थी मंगवाने से पहले एक बार देख ले अच्छी तरीके से कि यार हमारे मटेरियल समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, और फिर बाय नोट्स में जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। वहां किसी विद्यार्थी को दिक्कत आती है तो 94-688-40-200 पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और यहीं से आप व्हाट्सएप मैसेज करके और अपना एड्रेस व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर बुक कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। बने रहिए आप लोग लगातार क्लास में, शॉर्ट्स वीडियो जरूर देखा करो मेरे। थैंक यू।